हेलो। तो हम लोग एनालाइज करेंगे अब पेपर को, ठीक है, क्योंकि अब समय आ गया है आखिरी जंग का। तो हो जाते हैं हम लोग भी तैयार, ठीक है। तो ये है वीडियो क्लास 10th के लिए। मैं हूं अरमान सर। अ, आपको 100 नंबर दिलाने के लिए सक्षम है हम, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एनालाइज करेंगे कि कैसे एनालाइज करेंगे हम लोग, कैसे क्वेश्चन पेपर बनता है। मतलब क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है वो तो ठीक है, वो तो हम बता देंगे कैसे बनता है। हम बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। पहले तो हम लोग ये जान लें कि कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कितने नंबर का आएगा, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कि पेपर आएगा कैसे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं जरा। तो यहाँ पे हम कुछ लिख के रखे हुए हैं पहले से ही कि मैथ का पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। मैथ मैथ यूपी बोर्ड 2023 पाना है 100 नंबर। तो हो जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। एकदम कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम बस देखते रहिए अब। तो खंड मैथ का पेपर जो आपका आएगा उसमें दो खंड रहेंगे, खंड अ और खंड ब। वैसे एक बात जान लीजिए कि कोई भी पेपर हो यूपी बोर्ड का 10th का, क्योंकि ओएमआर सीट वाली पद्धति जारी हो चुकी है, तो उसमें सब में एक खंड रहेगा ऑप्शनल वाला, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। तो मैथ का जो पेपर आपको मिलेगा उसमें सीधे खंड अ रहेगा एक, और उसमें ओएमआर सीट से क्वेश्चन, ओएमआर पे मतलब क्वेश्चन करने होंगे। ओएमआर दिया जाएगा आपको उसमें एग्जाम में, उसमें भी रोल नंबर सब भरना होगा बढ़िया से, ठीक है। बढ़िया से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। तो खंड अ, तो खंड अ में ओएमआर आएगा 20 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक एक एक मार्क के रहेंगे। और कुल पेपर तो आप लोग जानते हैं कि 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर विद्यालय स्कूल से दिया जाएगा आप लोगों को। तो एक मार्क का होगा, यानी कि 20 है तो 20 मार्क का आपका ये हो जाएगा ऑप्शनल वाला पेपर, ठीक है। तो आप रुके रहिए एकदम अंत तक, क्योंकि हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे अब। तो एक क्वेश्चन बताएंगे एकदम फुल कर, एकदम डेप्थ में। उस क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन, और उसी पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। तो 20 मार्क का ये हो गया। अब फिर उसके बाद खंड ब, मतलब वो जो 20 नंबर आप ओएमआर पे कर देंगे तो काफी मिलेगी, जो काफी मिलेगी उसको, उसमें आपको मिलेगा ये शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप का वेरी शॉर्ट वाले नहीं क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, एक नंबर वाले नहीं मिलेंगे, 2 नंबर से शुरू होगी कहानी। तो ये 5 लघुत्तरी जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा तो उसमें पहला 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पांचों 2-2 नंबर के रहेंगे, उसको करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं रहेगा, इसके पहले भी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 5 × 2 = 10 मार्क का, मतलब 10 मार्क का आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में इसमें लॉन्ग है और वेरी लॉन्ग है। शॉर्ट बहुत छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेपर ठीक ठाक मतलब तरीका बन गया है अब, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्ग विस्तृत वाले में क्या हो जाएगा, 6 × 6 ये क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 6 करने नहीं रहेंगे आपको। आपको करने होंगे इसमें से 5 करने होंगे, और नंबर का होगा ये 4 नंबर का पेपर, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 करने रहेंगे। तो 5 चौके ये हो गया 20 मार्क का। तो 20 मार्क का ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। वेरी लॉन्ग में 3 प्रश्न आएंगे। देखो दूसरे नंबर में ये 4-4 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे, 6 लिखे रहेंगे, जिसमें आपको 6 लिखे रहेंगे, 5 ही करना रहेगा, और प्रत्येक 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद वेरी लॉन्ग में जो पढ़ते हैं हम लोग, तो ये विस्तृत, वेरी विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा रहेगा क्वेश्चन, 6 नंबर का ये आएगा 6 मार्क का। और यहाँ पे 3, 4, 5 सब 6-6 मार्क का रहेंगे। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन, और उसमें एक करना रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको एक करना है, और एक का मार्क है 6 नंबर। तो ये 6 नंबर का। फिर इसी तरह इसमें भी है, तो 6 मार्क का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, अथवा में रहेगा, मतलब एक करिए दोनों में से कोई भी एक, ये भी 6 मार्क का आपका, ठीक है। तो अब इसके अगले वाले में ये भी 6 मार्क का, 2 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 दिए रहेंगे, एक करना रहेगा, तो 6 मार्क का, ठीक है। ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो 6 मार्क यानी कि 6 × 3 = 18 मार्क का ये पेपर होगा,
ठीक है, 6×18 मार्क का ये पेपर होगा। लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया क्या कुछ। 1 मिनट देख लेते हैं। 2 नंबर्स में क्वेश्चंस जो हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 मिनट, सॉरी हो गया यहाँ पे गलती। तो यहाँ पे 5 नहीं 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस है, तो यानी कि 6 दूना ये हो जाएगा 12 नंबर। तो 12 नंबर का ये है 18 और ये 12 जोड़ लीजिए 30, 30 20 50 और 50 20 70, तो टोटल आ जाएगा ये 70 मार्क का आपका पेपर। आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। तो 2 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। 4 नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे, 5 ही करने रहेंगे। और 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर 6 मार्क के बड़े वाले क्वेश्चन, 6 नंबर के 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 3 करना होगा, क्वेश्चन अलग अलग बटा होगा। ठीक है, इसी मतलब 12th के आधार पे इसको भी थोड़ा थोड़ा बदला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये है इस तरह का, आप उसको ढंग से देख लीजिए एक बार, यही है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आप जान चुके हैं कि पेपर 70 नंबर का होगा और कैसे कैसे आएगा। OMR 20 नंबर का रहेगा, शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन 6 रहेंगे, 12 नंबर के। फिर उसके बाद थोड़ा लॉन्ग हो गए 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें 6 रहेंगे, 5 करने होंगे, 4 5 20 नंबर का वो था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लिए मतलब जान लिए कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन 6 रहेंगे, जिसमें से 3 करना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने अब है कि किस क्वेश्चन मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उनके हिसाब से वेटेज दिया जाएगा। वैसे ये आंकड़े हैं, इससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इस सब्जेक्टों से टॉपिकों से पूछे जाते हैं, इन चैप्टर से। ठीक है, तो ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो संख्या पद्धति जो है इसमें बस एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर 5 नंबर नाम के लिए, क्योंकि पेपर आप देखे हैं कि यहाँ पे 70 नंबर का है पेपर। तो ये 70 नंबर का, तो ये पेपर ना है 70 नंबर का, वो करना ना है 70 नंबर का पेपर, इतने नंबर का होता थोड़ा ना है। तो आप लोगों को जैसे हम बताए हैं कि वो जो ये चैप्टर है जैसे संख्या पद्धति है, ये 18 है, तो आप लोगों को नंबर हम गिन के बताते हैं कितने नंबर का पेपर होता है। असलियत में पेपर तो 70 नंबर का करना होता है ना, होता थोड़ा ना इतने नंबर का पेपर, करना इतना होता है, इतना बोल देता है कितना करना है। लेकिन आप देखिए 20 नंबर का OMR था, ठीक है, 6 दूना 12 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन थे, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। उसके आगे 6 क्वेश्चन था, 5 ही करना था, 6 रहता तो 24 नंबर का पेपर था। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन थे 6 नंबर में, करना बस 3 ही था, तो 6 क्वेश्चन का 6 तो 6 36 नंबर। यानी कि यहां से अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 10 2 12, तो 12 यानी कि 1 बचा, 3 1 4 2 6 7 2 9, यानी कि 92 नंबर का पेपर होता है आपका। कैसे हो गया ज्यादा, ये यहाँ पर 18 नंबर इसमें ज्यादा होगा सीधे, तो 18 इसमें इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे 4 इसमें हो गया इंक्रीज, तो 18 4 22, मतलब 22 नंबर का ज्यादा पेपर होता है। तो ये आंकड़े तो वो है 5, मतलब इतना उसको बनाने का बना दिया गया है कि आपको इतना बनाना है पेपर में, इतने नंबर का पेपर। लेकिन आप समझिए कि 5 से या 18 से ये सब ज्यादा ही रहते हैं इसमें पेपर, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये मिनिमम आंकड़े हैं कि इतने दिए जाएंगे, इतने दिए जाएंगे, 5 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन। मतलब ये कहा गया है कि संख्या पद्धति से आपको 5 नंबर मिलेगा ही, उससे कम हो ही नहीं सकता है। मतलब बात यह है कि अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, मतलब अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि मुझे हमको बस पास ही होना है, हमको 23 नंबर या 25 नंबर पाना है मैथ में, पास ही होना है, तो उसके लिए आपको देखो बीजगणित वाला टॉपिक अगर हम आपको पढ़ा दें तो 18 नंबर 25 नंबर पार हो जाएंगे आराम से पास। बस यही 2 मतलब बीजगणित वाला पोर्शन पढ़ा दिया जाएगा, जिसमें बस 2 ही चैप्टर है। 3 चैप्टर था, एक चैप्टर को निकाल दिया गया है सिलेबस से। 3 चैप्टर था, एक है, दोनों चैप्टर इतना खतरनाक पढ़ा देंगे हम आपको कि आपको खत्म हो जाएगा एकदम, अब मालूम ही नहीं चलेगा कि था कुछ। मतलब 18 नंबर ये लिखा हुआ है ना, तो 18 मतलब आप समझ लीजिए कि 25 से ऊपर जाएगा यहाँ से प्रश्न, तो 25 से ऊपर जाएगा। और क्योंकि आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है बस, तो आप उसी को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका खत्म, 25 नंबर पास। तो अगर आप इस टेंशन में है कि फेल हो जाएंगे, तो फेल होने वाली बात नहीं है, 2 ही चैप्टर पढ़ के आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और एक और चैप्टर है क्या नाम है उसका, द्विघात समीकरण। एक और चैप्टर है द्विघात समीकरण। 2 चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और इनसे आगे वाले चैप्टरों के सवाल बहुत आसानी से लगते हैं। कई चैप्टर हैं जिनमें इन्हीं का कॉन्सेप्ट लग जाता है।
तो आप समझिए कि बीजगणित जो पोर्शन है आपका 2 चैप्टर है 18 नंबर, यानी 25 पार होगा ये। ठीक है, 25 पार हो के रहेगा ये। हम आपको एक पेपर उठाते हैं, उसमें से गिन के दिखा देते हैं आपको। ये तो 12th का है। ठीक है, ये रहा हमारा 10th का। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम चाहते नहीं है सब करना। ठीक है, लेकिन तो भी हम आपको गिना के दिखा देते हैं। ये इन दोनों चैप्टर से हम उठाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए खंड और मॉडल पेपर है 2023 का, मॉडल पेपर इसी आधार पे आएंगे क्वेश्चन। ये अनसाल्ड पेपर है, देख लीजिए। ठीक है, ले सकते हैं, वैसे हम तो सब सॉल्व करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से 1 नंबर 1 मार्क और OMR वाला है, ये 1 नंबर वाला समझ जाएंगे कि आप वही है। फिर उसके बाद 1 नंबर और है। ठीक है, 1 नंबर फिर 1 नंबर और है। 3 नंबर का तो OMR वाला ही हो गया। उसके बाद 1 नंबर का और है। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 1 नंबर हो गया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो 4 नंबर के OMR वाले क्वेश्चन हो गए। OMR के ही इसमें बस 4 नंबर के 2 चर वाले और द्विघात समीकरण से 4 नंबर के OMR वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे बात कर लें अगर हम, तो आगे बात करते हैं, तो हाँ आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ क्वेश्चन में। तो 2 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर हो गया। ठीक है, 2 मार्कर। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इस सिलेबस से इसमें से नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 4 मार्कर क्वेश्चन एक है, 4 मार्कर क्वेश्चन। फिर उसके बाद 4 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर के दोनों है, अथवा में भी है। तो 6 नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया। ठीक, तो 6 नंबर का ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, 6 नंबर का और एक और 6 नंबर का है। ठीक है, एक और 6 नंबर का है, लेकिन वो अथवा में है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको गिने ना। ठीक है, फिर भी हम गिन के दिखा देते हैं आपको कितने नंबर का होगा। इस 6 को हम इग्नोर कर देंगे बाद में। पहले देखिए 6 4 10 तो 12, तो 12 ये हो गया, 12 4 16। 16 नंबर का ये पेपर है, एकदम मतलब एग्जैक्ट, क्योंकि ये अथवा में था इसलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं वैसे तो। ठीक है, तो 16 मतलब 24 नंबर का पेपर देख लीजिए, मतलब पास हो जाएंगे आप इसी से। और एक आध तुक्का मार कुछ तो लिखेंगे ना, पास तो हो जाएंगे ना। 23 नंबर तो पाना है बस। मतलब इन्हीं 2 चैप्टरों से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इधर। मतलब इन्हीं दोनों चैप्टरों से अगर आप पास होंगे तो हो जाएंगे। 2 ही चैप्टर है, आपको 2 दिन लगेंगे चैप्टर खत्म करने में, 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपको याद हो जाएगा एकदम बढ़िया से, एकदम आपको बढ़िया से याद हो जाएगा कि हमको लगाना कैसे है, क्या करना है उसमें। तो आप देख लीजिए, हमारा एनालिसिस यही है, आपको एकदम समझ में आएगा। निर्देशन बता देते हैं। तो 5 नंबर कैसे आएगा, ये बहुत ही चिंदी टॉपिक चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, पास। 3 चैप्टर में खत्म कहानी। ये एक चैप्टर है बस, इसमें 2 चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति बस एक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर, एकदम इजी चैप्टर है। इससे क्वेश्चन ज्यादा ही पूछ दिया जाता है, लेकिन थोड़ा कम ही बताया गया 5 नंबर का। तो इनको इसको एक ही चैप्टर है बस, इसको आसान है बहुत पढ़ना। ठीक, ज्यामिति में 2 चैप्टर आएंगे। एक त्रिभुज वाला चैप्टर रहेगा, बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत उसका हवा में उड़ा दिया जाता है कि हाँ ये है वो है। और इसमें होता है एक रचनाएं वाला चैप्टर, और रचनाएं वाला चैप्टर तो महा आसान है, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही रचनाएं से। तो ये सबसे सबसे इजी पोर्शन तो यही है, बस वही पढ़ो वही आएगा, वही पढ़े वही आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है ये टाइप है। तो ये 12 नंबर का 2 चैप्टर है, 12 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है। एक तो त्रिकोणमिति का चैप्टर है, ये वीडियो हम डाल चुके हैं, इसका पूरा चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस अरमान सर सर्च कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाय अरमान सर, टॉपर सेकेंडरी बाय अरमान सर। ठीक है, त्रिकोणमिति 2 चैप्टर है, वो भी इजी है। ठीक है, मेंसुरेशन में 2 आएगा, एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरा आता है मेंसुरेशन में, वो जो मेंसुरेशन कहीं में है, शंकु का, घन का, घनाभ का, उनकी आकृतियों का क्षेत्रफल। ये सांख्यिकी में बस एक ही चैप्टर है। तो ये टोटल मिला के आपको, ठीक है, सांख्यिकी ये वाला चैप्टर भी बहुत आसान है, बस जोड़ ही घटाना है, जोड़ घटाना है उसमें, जोड़ ही घटाना है उसमें, बस और कुछ नहीं, गुणा करना है, जोड़ना है, बस सिंपल जोड़ना है, सीधा फार्मूला याद करके खत्म। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर फिक्स है इससे।
अरे यार 50 नंबर तो ऐसे ही वैसे ही पास हो जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर पार, 30 नंबर स्कूल से, 50 30 80 नंबर पार, टॉप कर दिए मैथ में। समझ रहे हैं? तो बहुत ही ईजी है, और हमसे जुड़ जाएंगे तो एकदम खत्म कर देंगे, एकदम एकदम मतलब धज्जी उड़ा के रख देंगे एक एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। अगर डर रहे हैं अभी तक तो डरना बंद कर दीजिए जो भी है। ठीक है, तो अब ये तो देख लीजिए। इसके बाद हम इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, वो रहेगा पेपर पेपर सॉल्विंग रहेगा। 2022 मॉड्यूल से हम सब सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम सॉल्व करेंगे 2022, फिर 2022 सात 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 सेट हैं, सब सॉल्व करते जाएंगे लाइन से लाइन से। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन ना करके हम डायरेक्ट हर चैप्टर उठाएं और उसमें डिटेल में क्वेश्चन उठाएं और उसको समझाते रहे कि हाँ इस तरह लगेगा, इस तरह लगेगा, उस तरह लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। आप क्या ये वीडियो डालेंगे, फिर उसके बाद सब वीडियो डालते जाएंगे, धड़ धड़ डालेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।